जब कोई ना दे आपका साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि हम हैं शाहजहांपुर सीधी बात। शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिले आपको खबर सच के साथ। नमस्कार, शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त शहीदों की स्थल पर मौजूद हूं। आपको बता दें, ये वो शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। और आपको बताते चले, इसी तरीके अहमदुल्ला शाह की जो दरगाह है उनके बारे में भी हम बताएंगे आपको। और ये वो शहीदों की दरगाह है शाहजहांपुर में, जिस शाहजहांपुर शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और जो अब्दुल्ला शाह की बात कर रहे हैं वो मोहल्ला लोदीपुर में है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव शुक्ला जी। अहमदुल्ला शाह की बारे में जानेंगे, जो मोहल्ला लोदीपुर में दरगाह बनी है उनकी। और मेरे बीच राजीव शुक्ला जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये पूरी कहानी क्या है, इसकी सच्चाई को जानने के लिए। हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बताएंगे आपको एक ऐसे क्रांतिकारी की दास्तान जिसका सिर अंग्रेजों ने कोतवाली में लटका दिया था। और यह सिर किसी और का नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह का था। और आज भी शाहजहांपुर के मोहल्ला लोदीपुर में स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई का एक ऐसा शेर सोया हुआ है जिसके साहस से अंग्रेजी हुकूमत थर्राती थी। अंग्रेजों के खौफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 15 जून 1858 को क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह की पोवाया के पास जब शहादत हुई तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और उसे कोतवाली में लटका दिया गया ताकि कोई बगावत की हिम्मत न जुटा सके। लेकिन क्रांति की धारा इतनी तेज थी कि कुछ नौजवान कोतवाली से उनका सिर उठा ले गए, जिसे लोदीपुर में दफन कर दिया गया। 1857 के गदर के इतिहास में मौलवी अहमदुल्ला शाह का उल्लेख डंका शाह के नाम से भी हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अहमदुल्ला शाह जब चला करते थे तो उनके आगे डंका बजता चलता था। मौलवी अहमदुल्ला शाह के गुरु एक साधु थे जिन्होंने उन्हें स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की शपथ दिलाई थी। मौलवी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग सहज ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते। उनके भाषणों से आग बरसती थी। फैजाबाद, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, मेरठ, आगरा आदि जिलों में मौलवी का तूफानी दौरा हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें इतना खतरनाक समझा कि फरमान जारी हुआ कि लखनऊ और आगरा में वह घुसने न पाए। फैजाबाद में उनके प्रवास के दौरान लोगों की भीड़ देख अंग्रेज इतना घबरा गए कि सेना ने उन्हें घेर लिया। युद्ध हुआ और वह पकड़े गए। कर्नल लेनॉक्स ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। क्रांतिकारियों के पास जब उनके फांसी की सजा की सूचना पहुंची तो वे भड़क उठे। 30 मई 1857 को लखनऊ में क्रांति की शुरुआत हो गई। उधर फैजाबाद में क्रांतिकारियों ने मौलवी को छुड़ा लिया। अब मौलवी को क्रांति सेना का प्रमुख बना दिया गया और वे लखनऊ की ओर कूच कर दिए। यहाँ मौलवी की सेना ने अंग्रेजों को परास्त किया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर भयानक युद्ध हुआ जिसमें मौलवी हार गए। उसके बाद वह और नाना साहब पेशवा शाहजहांपुर आ गए। यहाँ भी अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का पीछा किया। जमकर संघर्ष हुआ। नाना साहब ने शहर की कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया। कुछ अधिकारियों ने पोया रियासत के राजा जगन्नाथ सिंह के यहाँ शरण ली। अंततः अंग्रेजी सेना क्रांतिकारियों पर भारी पड़ी, लेकिन न मौलवी उनके हाथ आए और न नाना साहब। मौलवी मोहम्मदी की ओर निकल गए, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ सिंह से बदला लेने की ठानी। एक दिन हाथी पर सवार होकर दल बल के साथ पोवाया की गढ़ी पर पहुंचे तो वहां फाटक बंद था। राजा ने अपने भाई बलदेव सिंह को उनके पास भेजा तो उन्होंने उनके यहाँ शरण पाए अधिकारियों को सौंपने को कहा, लेकिन राजा के इनकार करने पर मौलवी को गुस्सा आ गया। उन्होंने महावत को गेट तोड़ने को कहा। इसी वक्त बलदेव ने झरोखे से गोली चला दी और मौलवी अहमद शाह शहीद हो गए। उनकी मौत के बाद राजा जगन्नाथ सिंह ने तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और रूमाल में लपेटकर जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50,000 का इनाम दिया। बाद में उनके सिर को कोतवाली पर लटका दिया गया।
लेकिन आज भी महान क्रांतिकारी मौलवी अहमद उल्लाह शाह की मजार बदहाली के आंसू बहा रही है और यह मजार शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर में स्थित है।